Question number 4. A and B are partners in 2:1 ratio. C is admitted for 1/5 shares in profits. Calculate goodwill at 60% of average profit. तो गुडविल आम कैलकुलेट करमा बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट 60% नहीं बोले आमर वैल्यू ऑफ गुडविल आसीजा। लास्ट 4 वर्ष हमको प्रॉफिट दीजिए। फर्स्ट वर्षर प्रॉफिट अच्छे 8,000, सेकेंड वर्षर दीजिए 1/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट जिते आसवा तार 1/2 नहीं बोले आमर सेकेंड ईयर आसवा। थर्ड ईयर प्रॉफिट दीजिए प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 40% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर जिते प्रॉफिट अच्छे तार 40% हवा फर्स्ट 6 मंथ और रिमेनिंग 6 मंथ जेन अच्छे से 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ प्रॉफिट। फर्स्ट 6 मंथ रो प्रॉफिट जिते आसवा तार आम 2 टाइम्स नहीं जिमा बोले आम नेक्स्ट 6 मंथ रो प्रॉफिट आसीजा। फोर्थ ईयर प्रॉफिट हो 50% ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट जिते आसवा तार 50% नहीं जिमा बोले आमर आसीजा फोर्थ ईयर प्रॉफिट। तो देखो कैलकुलेट करूं। क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जगह आमर पले आसवा 60%। गुडविल एट 60% ऑफ एवरेज प्रॉफिट रो 60% नहीं गले आमर वैल्यू आसीजा गुडविल रो 60%। तो हमको बाहर करवा अच्छे एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करवार आगरू आमे ईयर वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करदमा। तो फर्स्ट ईयर रो प्रॉफिट हमको दीजिए 8,000। फर्स्ट ईयर रो प्रॉफिट दीजिए 8,000। सेकेंड ईयर 1/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर रो प्रॉफिट इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। देन थर्ड ईयर प्रॉफिट हमको जाना नहीं नो। तो थर्ड ईयर प्रॉफिट आसले जाकि हमको सेकेंड ईयर प्रॉफिट पाई पारमा। तो थर्ड ईयर प्रॉफिट बाबद क्वेश्चन हमको क्या कही देखो। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इतार अर्थ थर्ड ईयर जेन अच्छे थर्ड ईयर बोले पूरा वर्ष जाक 12 मंथ। इतार अर्थ यहाँ आमर हो 12 मंथ्स। तो 12 मंथ रु क्या कर जुड़े पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट 6 मंथ गुटे कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए रिमेनिंग 6 मंथ। रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ बाबद क्या कहूँ आम क्वेश्चन देखूँ। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जिते प्रॉफिट अच्छे तार 40% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हमको केते अच्छे क्वेश्चन रे देखो ऊपर क्लियरली लिखीजु। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 8,000 रो 40% इज इक्वल टू
8000 40% 3200 हवा 8000 40% 3200 तो थर्ड ईयर रो फर्स्ट 6 मंथ रो प्रॉफिट हो जामर 3200 रिमेनिंग 6 मंथ बाबद रे हमको का कहू जे फन क्वेश्चन देखूं रिमेनिंग 6 month profit is 2 times of first 6 month देखो 2 times का 2 times first 6 month रो प्रॉफिट इतार अर्थ फर्स्ट 6 month रो प्रॉफिट हो जे 3200 into 2 times तो फर्स्ट 6 मंथ रो प्रॉफिट हो जे 3200 तो ये 3200 रो 2 टाइम्स नहीं गले हमर रिमेनिंग 6 मंथ रो प्रॉफिट आसी जीवा इक्वल टू 6400 तो थर्ड ईयर रो प्रॉफिट हमर देई जे फर्स्ट 6 मंथ रो 3200 रिमेनिंग 6 मंथ रो 6400 तो पूरा थर्ड ईयर रो प्रॉफिट हमको केते आसबा पूरा थर्ड ईयर रो प्रॉफिट इक्वल टू 3200 फर्स्ट 6 मंथ रो रिमेनिंग 6 मंथ रो हो जे हमर 6400 इक्वल टू हमर आसी जीवा 9600 तो थर्ड ईयर रो प्रॉफिट आसी गला तो नेक्स्ट हमर सेकेंड ईयर प्रॉफिट जन कहितला देखो सेकेंड ईयर प्रॉफिट क्या कही 3/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट तो इग्ने हमको सेकेंड ईयर प्रॉफिट आसी जीवा कारण इतर बाबद हमको क्वेश्चन रे क्लियरली लिखी जे कि 3/2 सेकेंड ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट क्लियरली हमको लिखी दिला हमें देखो क्वेश्चन रे सेकेंड ईयर प्रॉफिट बाहर करियो 3/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट आर इग्ने हमें पाई गलो थर्ड ईयर प्रॉफिट पाई गलो 96000 तो 3/2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट और थर्ड ईयर प्रॉफिट हो जे 9600 थर्ड ईयर प्रॉफिट हो जे 9600 इज इक्वल टू 14400 ही गला सेकेंड ईयर प्रॉफिट तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 8000 सेकेंड ईयर प्रॉफिट 14400 थर्ड ईयर प्रॉफिट 9600 तो फोर्थ ईयर प्रॉफिट केते आसबा फोर्थ ईयर प्रॉफिट इक्वल टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रे का कहू जे फोर्थ ईयर प्रॉफिट 50% प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट रो हमर 50% हे जिबा फोर्थ ईयर प्रॉफिट फोर्थ ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 50% ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेकेंड ईयर प्रॉफिट हमर आसु जे 14400 into 50% is equal to 7200 तो हमर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आसी गला फर्स्ट ईयर क्वेश्चन रे थिला 8000 सेकेंड ईयर प्रॉफिट हमर आसी गला 14400 थर्ड ईयर प्रॉफिट 9600 फोर्थ ईयर प्रॉफिट 7200 तो नेक्स्ट हमको एवरेज प्रॉफिट बाहर करवार अच्छे एवरेज प्रॉफिट इरा हो जे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर
profits. First year of profit 8,000. Second year of profit 14,400. 14,400. Third year of profit 9,600. Fourth year of profit 7,200. 7,200. Total profit equal to 8,000 plus 14,400 plus 9,600 plus 7,200 is equal to 8,000 plus 14,400 plus 9,600 plus 7,200 is equal to 39,200. Average profit equal to total profits by number of relevant years equal to total profit है 39,200 by number of relevant year 1, 2, 3, 4 is equal to 9,800. Therefore goodwill equal to goodwill रा हमर फॉर्मूला लिखी दिला एवरेज प्रॉफिट इंटू 60%. तो एवरेज प्रॉफिट हमर आसीगला 9,800 इंटू 60% इज इक्वल टू 5,880. तो आमर वैल्यू ऑफ गुडविल आसीगला 5,880. बाकी हमको क्वेश्चन रे काम मागिजे कैलकुलेट गुडविल. तो आमर गुडविल आसीगला गुडविल केते आसला 5,880. आर गुटे भी हमको क्वेश्चन रे मागिजे लास्ट रे देखो क्लियरली लिखी जे आमर कि कैलकुलेट सी शेयर्स इन गुडविल और सी रो केते शेयर अच्छे 1/5. तो सी रो शेयर ही जवा सी शेयर इज इक्वल टू 1/5 of goodwill is equal to 1/5 into goodwill 5,880 is equal to 1,176. तो आमर वैल्यू ऑफ गुडविल आसीगला 5,880 और सी रो शेयर ऑफ गुडविल है 1,176. तो आमर आंसर केते दीजिए चेक करूं 816 दीजिए. तो इटा आमर रॉन्ग अच्छे. इतार अर्थ आमर सी रो शेयर इटा अच्छे बाकी सी रो शेयर एते नहीं हुए इटा ही जबा 1176 ही जबा आमर आंसर. तो बुक रे आंसर रॉन्ग अच्छे. तो आंसर करेक्ट आंसर हो जे सी रो शेयर हवा 1176 और आमर गुडविल इक्वल टू है जबा 5,880.